कूर्म पुराण पूर्व विभाग। बद्रिकाश्रम में निवास करने वाले ऋषि नारायण नरों में उत्तम श्री नर तथा उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती को नमस्कार कर जय, पुराण एवं इतिहास आदि सदग्रंथों का पाठ करना चाहिए। कूर्म रूप धारण करने वाले अप्रमेय भगवान विष्णु को नमस्कार कर मैं उस पुराण कूर्म पुराण को कहूँगा जो समस्त विश्व के मूल कारण भगवान विष्णु के द्वारा कहा गया था। नैमिषारण्यवासी महर्षियों ने 12 वर्ष तक चलने वाले सत्र यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर सर्वथा निष्पाप रोमहर्षण सूत जी से पवित्र पुराण संहिता के विषय में प्रश्न किया। महाबुद्धिमान सूत जी, आपने इतिहास और पुराणों के ज्ञान के लिए ब्रह्मज्ञानियों में परम श्रेष्ठ भगवान वेदव्यास जी की भली भांति उपासना की है। क्योंकि आपके वचन से द्वैपायन भगवान वेदव्यास जी के समस्त रोम हर्षित हो गए थे, इसलिए आप रोमहर्षण कहलाते हैं। प्राचीन काल में स्वयं समर्थ होते हुए भी भगवान वेदव्यास जी ने आप ही से कहा था कि आप मुनियों को पुराण संहिता सुनाएं। सूत जी महाराज, आप अपने अंश से उत्पन्न साक्षात पुरुषोत्तम नारायण हैं। स्वयंभू ब्रह्मा जी के महान यज्ञ में सोमरस प्रस्तुत करने के दिन पुराण संहिता का वाचन करने के लिए ही आपका आविर्भाव हुआ था। आप पुराणों के अर्थ को ठीक ठीक जानने वाले हैं, इसलिए हम आपसे श्रेष्ठ कूर्म पुराण के विषय में पूछ रहे हैं। आप हमें वो कूर्म पुराण बतलाएं। मुनियों के वचन सुनकर पौराणिकों में श्रेष्ठ सूत जी ने देवी सत्यवती के पुत्र अपने गुरु भगवान वेदव्यास को मन ही मन प्रणाम कर कहा। रोमहर्षण सूत जी बोले, समस्त विश्व के मूल कारण कूर्म रूप धारण करने वाले भगवान नारायण विष्णु को नमस्कार करके कूर्म पुराण की उस दिव्य कथा को कहता हूँ जो समस्त पापों को नष्ट करने वाली और जिसे सुनकर महान से महान पाप करने वाला पापी व्यक्ति भी परम गति को प्राप्त कर लेता है। कूर्म पुराण की इस पुण्य कथा को नास्तिक व्यक्ति को कभी भी नहीं सुनाना चाहिए। जो अत्यंत श्रद्धालु है, शांत है, धर्मात्मा है, ऐसे द्विजातियों को साक्षात नारायण भगवान विष्णु के द्वारा कही गई इस कूर्म पुराण की कथा को विशेष रूप से कहना चाहिए। सर्ग, सृष्टि, प्रतिसर्ग, प्रलय, वंश, वंशानुचरित तथा मनवंतर ये पुराणों के 5 लक्षण हैं। 18 महापुराणों में प्रथम महापुराण ब्रह्म पुराण है, द्वितीय पद्म पुराण है। इसी प्रकार क्रमशः विष्णु, शिव, भागवत, भविष्य, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, ब्रह्मवैवर्त, लिंग, वराह, स्कंद, वामन, कूर्म, मत्स्य और गरुड़ पुराण है। भगवान वायु के द्वारा कहा गया 18वां पुराण ब्रह्मांड पुराण के नाम से कहा जाता है। सूत जी ने पुनः कहा, ब्राह्मणों, 18 पुराणों का नाम सुनकर अब आप लोग मुनियों द्वारा कहे गए अन्य उपपुराणों का नाम भी संक्षेप में सुने। पहला उपपुराण सनत कुमार के द्वारा कहा गया सनत कुमार उपपुराण है। तदनंतर दूसरा नरसिंह पुराण है। स्कंद कुमार के द्वारा कथित तीसरा पुराण स्कंद पुराण कहा गया है। चौथे पुराण का नाम शिवधर्म है, जो साक्षात भगवान नंदीश्वर शिव के द्वारा कहा गया है। महर्षि दुर्वासा के द्वारा कहा गया आश्चर्य पुराण 5वां है और छठा पुराण देवर्षि नारद के द्वारा कहा गया नारद पुराण है। इसी प्रकार 7वां कपिल, 8वां मानव और शुक्राचार्य द्वारा प्रोक्त उष्णा नामक 9वां पुराण है। 10वां ब्रह्मांड, 11वां वरुण तथा 12वां पुराण कालिका पुराण के नाम से कहा गया है। 13वां माहेश्वर पुराण, 14वां सांब पुराण तथा सभी प्रकार के अर्थों से युक्त 15वां सौर पुराण है। 16वां पराशर पुराण महर्षि पराशर के द्वारा कहा गया है। 17वां मारीच पुराण है और 18वां पुराण भार्गव पुराण के नाम से कहा गया है। ये कूर्म पुराण 15वां महापुराण है, जो पुराणों में श्रेष्ठ है। संहिताओं के भेद से ये पुराण 4 भागों के 4 संहिताओं में विभक्त है। ब्राह्मी, भागवती, सौरी तथा वैष्णवी नामक इस कूर्म पुराण की 4 पवित्र संहिताएं धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इस प्रकार चतुर्वेद पुरुषार्थ को देने वाली कही गई हैं। ये ब्राह्मी संहिता है जो चारों वेदों द्वारा अनुमोदित है। इसकी श्लोक संख्या 6000 है। हे मुनीश्वरों, इसमें धर्म, कर्म, काम और मोक्ष का अशेष महात्म्य वर्णित है और इसकी श्रद्धा, भक्तिपूर्वक पठन पाठन एवं श्रवण आदि से परमेश्वर ब्रह्म का ज्ञान होता है। इसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित और दिव्य एवं पुण्य प्रासंगिक कथाएं भी कही गई हैं। यह पुराण संहिता शांत चित्त एवं धर्मात्मा ब्रह्माणादिकों द्वारा धारण करने योग्य है। सूत जी कहते हैं, मैं उसी पुराण संहिता का प्रवचन करूंगा जिसे प्राचीन समय में वेदव्यास जी ने कहा था। प्राचीन काल में
अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं ने दिति के पुत्र दैत्यों और दानवों के साथ मंदर नामक पर्वत को मथानी बनाकर क्षीरसागर को मथा। उस क्षीरसागर के मंथन किए जाते समय देवताओं के कल्याण की कामना से जनार्दन भगवान विष्णु ने कूर्म रूप धारण करके उस मंदराचल को ऊपर उठाए हुए कूर्म कच्छप रूप धारण किए हुए सर्वदृष्टा अविनाशी भगवान विष्णु को देखकर देवताओं तथा नारदादि महर्षियों ने उनकी स्तुति की। उसी समय नारायण भगवान विष्णु की प्रिया देवी श्री लक्ष्मी का आविर्भाव हुआ। उन्हें पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने ही ग्रहण किया। लक्ष्मी जी के तेज से मोहित हुए इंद्र सहित नारद आदि महर्षियों ने अव्यक्त भगवान विष्णु से यह वचन कहा, हे भगवान, हे देव देवेश, हे नारायण, हे जगन्मय, हम पूछने वालों को आप ठीक ठीक बतलाएं कि विशाल नेत्रों वाली ये देवी कौन है। उस समय उन देवताओं तथा महर्षियों का वो वाक्य सुनकर दानवों का मर्दन करने वाले भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी की ओर देखकर नारद आदि परम पवित्र महर्षियों से बोले, ये मेरी स्वरूप भूता ब्रह्म रूपिणी परम शक्ति है, यही माया है, यही अनंता है और यही मेरी वो प्रिया है जिसने संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। हे श्रेष्ठ द्विजों, इसी के द्वारा मैं देवताओं, असुरों एवं मनुष्यों से युक्त संपूर्ण विश्व को मोहित करता हूँ, संहार करता हूँ और पुनः सृष्टि करता हूँ। ज्ञानी जन जगत की उत्पत्ति एवं प्रलय को तथा प्राणियों के जन्म एवं मोक्ष को ठीक ठीक समझकर और आत्म तत्व का दर्शन कर इस महामाया के बंधन से पार उतरते हैं। द्विजों, मेरी सब प्रकार की शक्ति यही है। इसी के अंशों का आश्रय ग्रहण कर ब्रह्मा तथा शिव आदि देवता शक्तिमान हुए हैं। यही वो सत्व, रज तथा तम तीनों गुणों से युक्त त्रिगुणात्मक प्रकृति है। यही सारे संसार को उत्पन्न करने वाली है। प्राचीन काल में श्री कल्प में ये पद्मवासिनी के रूप में मुझे ही आविर्भूत हुई थी। ये 4 भुजा वाली है। ये हाथों में शंख, चक्र तथा कमल धारण किए रहती हैं। सभी मंगलमय गुणों से युक्त हैं। करोड़ों सूर्यों के समान इनकी आभा है। ये सभी प्राणियों को मोहित करने वाली है। देवता, पितर, मनुष्य, वसुगण तथा पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी अन्य देवधारी प्राणी हैं, वे सभी अर्थात कोई भी ऐसा नहीं है जो इस माया को पार करने में समर्थ हो। भगवान वसुदेव के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर मुनियों ने भगवान विष्णु से कहा, हे पुंडराक्ष, उस देव निर्मित दुर्जय माया को पार करने वाला तीनों कालों में यदि कोई हुआ हो तो उसे आप बतलाएं। तदनंतर मुनियों द्वारा पूजित भगवान ऋषिकेश ने उन मुनियों से कहा, इंद्रधुम्न नाम का द्विजातियों में श्रेष्ठ एक ब्राह्मण था, ऐसा सुना गया है। पूर्व जन्म में वो शंकर आदि देवताओं से भी अजय राजा था। मैं उस कूर्म अवतार धारण किया है। मैंने ये जानकर तथा स्वयं मेरे मुख से दिव्य पुराण संहिता को सुनकर वो राजा इंद्रधुम्न मनुष्वरों सहित ब्रह्मा, शिव एवं अपनी अपनी शक्तियों के साथ अन्य सभी देवताओं को मेरी ही शक्ति में प्रतिष्ठित समझकर मुझे देखने के लिए मेरी शरण में आया। इसके बाद मैंने कहा, इंद्रधुम्न, तुम ब्राह्मण की योनि में उत्पन्न होगे। तुम्हारा इंद्रधुम्न ये नाम प्रसिद्ध होगा और तुम अपने पूर्व जन्म का स्मरण करोगे। हे अनध, मैं तुम्हें सभी प्राणियों तथा देवताओं के लिए भी अज्ञात एवं जो अत्यंत गूढ़ रूप से कहने योग्य है उस ज्ञान को प्रदान करूंगा। उस मेरे ज्ञान को प्राप्त कर तुम अंत समय में मुझ में ही प्रविष्ट हो जाओगे और अपने ही वंश से दूसरे रूप में तुम पृथ्वी पर शांति पूर्वक रहो। वह वस्तु मन्वंतर के व्यतीत हो जाने पर तुम अभिष्ट कार्य के लिए मुझ में ही प्रविष्ट हो जाओगे। भगवान ने पुनः कहा, मुनिश्रेष्ठों, मुझे प्रणाम कर वो राजा अपनी नगरी में गया और पृथ्वी का पालन पोषण करने लगा। यथा समय मृत्यु होने पर वो मेरे स्थान श्वेत द्वीप को प्राप्त हुआ और वहां मेरे साथ योगियों के लिए भी अलभ्य दिव्य वैष्णव भोगों को भोग कर पुनः मेरी ही आज्ञा से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ, जिसमें अनेश्वर गूढ़ रूप वाली विद्या एवं अविद्या ये दोनों प्रतिष्ठित हैं तथा जिसे ज्ञानी जन परम ब्रह्म के नाम से जानते हैं, उस वासुदेव नाम वाले मुझे जानकर इंद्रधुम्न ने व्रत, उपवास, नियम, होम तथा ब्राह्मणों की संतुष्टि आदि उपायों द्वारा सभी प्राणियों के एकमात्र आश्रय परमेश्वर की आराधना की। उन्हीं की मंगल कामना करते हुए उन्हीं को नमस्कार करता था। उनमें ही उसकी अनन्य निष्ठा थी तथा वो उन्हीं के आश्रित होकर योगियों के हृदय प्रवेश में विराजमान रहने वाले महादेव की आराधना करने लगा। उसके इसी प्रकार आराधना करते हुए एक दिन वैष्णवी शक्ति ने भगवान विष्णु से प्रादुर्भूत दिव्य स्वरूप उसे दिखलाया। भगवान विष्णु की प्रिया देवी विष्णु प्रिया का दर्शन कर उसने सिर झुकाकर विनीत भाव से उन्हें प्रणाम किया और विविध स्तुतियों के द्वारा उनकी स्तुति कर हाथ जोड़कर कहा। इंद्रधुम्न ने कहा, वैष्णव चिन्हों वाली, मंगलमयी तथा विशाल नेत्र वाली है देवी, आप कौन हैं? आपका जो यथार्थ स्वरूप हो उसे इस समय मुझे बतलाएं। इंद्रधुम्न के वचन सुनकर अत्यंत सुप्रसन्ना
सुमंगला वो देवी विष्णु का स्मरण कर उस प्रिय ब्राह्मण से हंसती हुई बोली, मैं उस विष्णु की प्रकृति स्वरूपा परामया हूँ। मुझे अद्वितीय नारायण स्वरूपा नारायणी को मुनि तथा इंद्र आदि देवता भी नहीं देख पाते हैं। सूक्ष्म विचार करने पर मुझमें और नारायण में कोई भेद नहीं दिखता। मैं उनकी प्रकृति रूपा हूँ। वे विष्णु परम ब्रह्म है, परमेश्वर हैं, समस्त भूत प्राणियों के आश्रय भूत। उन परमेश्वर की जो ज्ञान योग अथवा कर्म योग द्वारा यहाँ आराधना करते हैं, ऐसे भक्तों पर मेरा कोई वश नहीं चलता। अतः तुम कर्मयोग का आश्रय लेते हुए ज्ञान के द्वारा उन आदि और अंत से रहित अनंत भगवान विष्णु की आराधना करो, इससे तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। ऐसा कहे जाने पर अत्यंत बुद्धिमान मुनिश्रेष्ठ उस इंद्रधुम्न ने देवी को विनय पूर्वक प्रणाम किया और हाथ जोड़कर पुनः कहा, हे परमेश्वरी देवी, शाश्वत अखंड तथा अच्युत सबके स्वामी उन भगवान को किस प्रकार जाना जा सकता है, ये मुझे बतलाएं। ब्राह्मण इंद्रधुम्न के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर कमल में निवास करने वाली देवी ने उस मुनि से कहा, साक्षात नारायण ही तुम्हें वो ज्ञान प्रदान करेंगे। तदनंतर प्रणाम कर रहे उस मुनि इंद्रधुम्न को अपने दोनों हाथों से भली भांति स्पर्श कर वे देवी परात्पर विष्णु का स्मरण करती हुई वहीं अंतर्ध्यान हो गई। इंद्रधुम्न भी शरणागत के दुखों को सर्वथा दूर कर देने वाले ऋषिकेश भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए दीर्घकालीन समाधि में निरत होकर आराधना करने लगा। तत्पश्चात बहुत समय बीत जाने पर पीताम्बरधारी जन्ममूर्ति महायोगी भगवान नारायण उसके सामने स्वयं प्रकट हो गए। अविनाशी परमात्मा भगवान विष्णु को आया हुआ देखकर घुटनों के बल पृथ्वी पर स्थित होकर वो गरुड़ध्वज देव की स्तुति करने लगा। इंद्रधुम्न ने कहा, हे यज्ञों के स्वामी, अच्युत, गोविंद, माधव, अनंत, केशव, कृष्ण, विष्णु तथा ऋषिकेश, आप विश्वासमत को नमस्कार है। पुराण पुरुष विश्वमूर्ति हे हरि, आप सृष्टि स्थिति तथा प्रलय के मूल कारण हैं। आप अनंत शक्ति संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। आप निर्गुण स्वरूप हैं, निष्कल एवं विमलात्मा हैं, आपको नमस्कार है। हे विश्वरूप पुरुष, आपको नमस्कार है। विश्व की योनि वासुदेव भगवान विष्णु को नमस्कार है। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित ज्ञान द्वारा जानने योग्य हैं, आपको नमस्कार है। निर्विकार तथा प्रपंच रहित आपको नमस्कार है। भेद से अभेद से रहित आनंद स्वरूप आपको नमस्कार है। संसार सागर से पार उतारने वाले शांत स्वरूप आपको नमस्कार है। शुद्धात्मा आपको नमस्कार है। आप अनंत मूर्ति वाले हैं, अमूर्त हैं, आपको बार बार नमस्कार हैं। आप परमार्थ रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप माया से अतीत हैं, आपको नमस्कार है। ईशो के भी ईश आपको नमस्कार है। परमात्मा परम ब्रह्म आपको नमस्कार है। अत्यंत सूक्ष्म रूप आपको नमस्कार है। देवों के भी देव महादेव आपको नमस्कार है। विशुद्ध स्वरूप शिव आपको नमस्कार है। परम श्रेष्ठी स्वरूप आपको नमस्कार है। आपने ही संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। आप ही परम गति हैं। हे पुरुषोत्तम, आप ही सभी भूत प्राणियों के पिता हैं और आप ही की सबकी माता हैं। आप अविनाशी हैं, परम धाम हैं, चित्त स्वरूप हैं, व्योम हैं, निष्कल हैं, सबके आधार हैं, अव्यक्त हैं, अनंत हैं और तम से सर्वथा रहित नित्य प्रकाश स्वरूप हैं। ज्ञानी जन केवल ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा जिस परमात्मा का दर्शन करते हैं, मैं आपके उस रूप की शरण ग्रहण करता हूं, वो विष्णु का परम पद है। इस प्रकार स्तुति करते हुए इंद्रधुम्न का सभी प्राणियों के आत्मरूप भूत भावन भगवान विष्णु ने अपने दोनों हाथों से किंचित मुस्कुराते हुए स्पर्श किया। भगवान विष्णु के द्वारा स्पर्श करते ही मुनिश्रेष्ठ इंद्रधुम्न को उस भगवान की कृपा से परम तत्व का यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो गया। इसके बाद अत्यंत प्रसन्न मन से इंद्रधुम्न ने प्रफुल्लित कमल के समान नेत्र वाले पीताम्बरधारी अच्युत भगवान जनार्दन को प्रणाम कर कहा, हे पुरुषोत्तम, आपकी कृपा से मुझे परमानंद की प्राप्ति कराने वाला एकमात्र ब्रह्म संबंधी संहेद रहित ज्ञान प्राप्त हो गया है। हे भगवान, हे वासुदेव, हे वेदा, आपको नमस्कार है। हे योगेश, हे जन्मंजय, मैं क्या कहूँ, मैं क्या करूँ, इसे आप मुझे बतलाएं। इंद्रधुम्न के वचन सुनकर भगवान माधव नारायण ने समस्त संसार के कल्याण की कामना से मुस्कुराते हुए ये वचन कहा। श्री भगवान बोले, वर्ण एवं आश्रम धर्म का पालन करने वाले व्यक्तियों को चाहिए कि वे ज्ञान एवं भक्ति योग के द्वारा भगवान महेश्वर की पूजा करें, अन्य साधन से नहीं। मोक्षार्थी को चाहिए कि उस परम तत्व में विभूति एवं कार्य कारण रूप को ठीक ठीक जानकर साथ ही मेरी प्रवृत्ति को समझकर ईश्वर की उपासना करें। सभी प्रकार की आसक्तियों का सर्वथा परित्याग कर इस संसार को माया रूप जानकर अपने में अद्वैत की भावना करें। ऐसा करने से इंद्रधुम्न तुम परमेश्वर का दर्शन करोगे। ब्रह्मन इंद्रधुम्न 3 प्रकार की भावनाएं कही गई हैं, उन्हें मैं बताता हूं, तुम सुनो।
उन तीनों में से पहली भावना है मनीषद्या अर्थात मेरे सगुण स्वरूप की भावना। दूसरी है व्यक्त संश्रया अर्थात भगवान का जो विराट स्वरूप है उसका आश्रय ग्रहण कर उपासना की भावना। और तीसरी जो भावना है उसे ब्राह्मी अर्थात ब्रह्म ज्ञान विषयक भावना जानना चाहिए। ये तीसरी भावना गुणातीत है। गुणातीत रूप में ब्रह्म की उपासना ही ब्राह्मी भावना है। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि इन तीनों में से किसी भी भावना का आश्रय ग्रहण कर उपासना करे। जो असमर्थ व्यक्ति है उसे चाहिए कि वो प्रथम भावना अर्थात वैष्णवी भावना का अवलंबन ग्रहण करे। ऐसा वेद का मत है। इसलिए इंद्रधुम्न, तुम समस्त प्रयत्नों के द्वारा संपूर्ण संसार के स्वामी भगवान विष्णु की आराधना करो, उनमें ही निष्ठा रखो और उन्हीं का आश्रय ग्रहण कर उन्हीं के शरणागत हो जाओ। इससे तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। इंद्रधुम्न बोले, हे जनार्दन, वो परात्पर तत्व क्या है, विभूति क्या है, कार्य क्या है और कारण क्या है, आप कौन हैं और आपकी प्रवृत्ति क्या है? श्री भगवान बोले, वो पर से परतर तत्व एकमात्र अखंड परम ब्रह्म ही है। वो नित्य आनंद स्वरूप है, स्वयं प्रकाशमान है, अविनाशी है तथा तम अंधकार से सर्वथा परे है। उस परमात्मा को जो नित्य रहने वाला है, ऐश्वर्य है, वही विभूति नाम से कहा जाता है। यह संसार ही परमात्मा का कार्य रूप है और अविनाशी विशुद्ध अव्यक्त तत्व ही इस संसार का कारण रूप है। मैं ही समस्त प्राणियों में रहने वाला अंतर्यामी ईश्वर हूँ। सृष्टि पालन और संहार ही मेरी प्रवृत्ति कही जाती है। हे द्विज, इन सभी बातों को यथार्थ रूप से जानकर तुम कर्मयोग के द्वारा श्रद्धा भाव से उस सनातन ईश्वर की भलीभांति अर्चना करो। इंद्रधुम्न ने कहा, भगवान, वर्णों तथा आश्रमों के वे कौन से पालनीय नियम हैं जिनसे उस परतत्व की आराधना की जाती है, और वो दिव्य ज्ञान कैसा है जो तीन भावनाओं से युक्त है? परमात्मा ने कहा, पूर्व काल में इस संसार की सृष्टि कैसे की और फिर कैसे इनका संहार होता है। लोक में कितनी सृष्टियां हैं, कितने वंश हैं, कितने मनवंतर हैं, उनके कितने प्रमाण हैं और पवित्र व्रत तथा तीर्थ कौन से हैं। सूर्य आदि ग्रहों की स्थिति कैसी है, पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई कितनी है, कितने द्वीप समुद्र पर्वत हैं, कितने नद हैं और कितनी नदियां हैं। ये पुंडरीकाक्ष, इस समय ये सब मुझे यथार्थ रूप से बताइए। श्री कूर्म ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, इस इंद्रधुम्न के द्वारा मुझसे इस प्रकार कहे जाने पर भक्तों पर अनुकंपा करने की कामना से मैंने वे सभी बातें विस्तार से ठीक ठीक उसे बतला दी। इस प्रकार उस ब्राह्मण इंद्रधुम्न ने जो भी मुझसे पूछा था वो सब विस्तार से बतलाकर और उस पर कृपा करके मैं वहीं अंतर ध्यान हो गया। उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने भी मेरे द्वारा बताए गए विधान से अत्यंत पवित्र भावना से समाहित चित्त होकर परम तत्व की उपासना की। उसने अपने स्त्री पुत्र आदि का मोह छोड़ दिया, सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित हो गया, किसी भी वस्तु का संग्रह करना सर्वथा त्याग कर अपरिग्रही हो गया और सभी कर्मों का परित्याग कर उसने परम वैराग्य का आश्रय ग्रहण किया। अपनी आत्मा में ही परमात्मा का दर्शन करके और अपनी आत्मा में ही संपूर्ण विश्व का अनुभव कर अक्षर तत्व संबंधी अंतिम ब्राह्मी भावना को प्राप्त किया, जिसके कारण उसे उस दुर्लभ परम योग की प्राप्ति हुई। इस योग से ही उस अद्वितीय तत्व का साक्षात्कार होता है, जिसकी अभिलाषा निद्रा त्यागी, श्वास जयी, मोक्षार्थी पुरुष भी कहते हैं। इसके बाद किसी दिन वो ब्राह्मण श्रेष्ठ योगिंद्र इंद्रधुम्न भगवान सूर्य के निर्देश से अव्यय ब्रह्म का दर्शन करने के लिए अपनी योग सिद्धि के प्रभाव से प्रादुर्भूत सूर्य के समान प्रकाशमान श्रेष्ठ विमान में चढ़कर आकाश मार्ग से मान सरोवर के उत्तर में स्थित पर्वत पर गया। उस योगीराज इंद्रधुम्न को आकाश मार्ग से जाते हुए देखकर देवों, गंधर्वों तथा अप्सराओं का समूह भी उसके पीछे पीछे गया और अन्य सिद्धि तथा ब्रह्मर्षियों ने भी उसका अनुसरण किया। तदनंतर वहां जाकर इंद्रधुम्न ने देवताओं द्वारा वंदित तथा योगियों द्वारा सेवित पर्वत के उस स्थान पर प्रवेश किया जहां परम पुरुष परमात्मा प्रतिष्ठित रहते हैं। 10,000 सूर्यों के प्रकाश के समान प्रकाशित उस श्रेष्ठ स्थान पर पहुंचकर इंद्रधुम्न ने देवताओं के लिए भी दुष्प्राप्य उस स्थान के अंतर्ग्रह में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर उसने सभी प्राणियों के परम शरणदाता आदि अंत से रहित देवाधिदेव पितामह ब्रह्मदेव का ध्यान किया। इसके बाद उसके ध्यान करते ही वहां परमात्मा का प्रकाश प्रादुर्भूत हुआ। इंद्रधुम्न ने उस प्रकाश पुंज के मध्य में महान तेज की राशि के रूप में ब्रह्म विद्वेषियों के लिए अगम्य परम पद स्वरूप पूर्व पुरुष का दर्शन किया, जो 4 मुख वाले थे, जिनके सभी अंग शुभ लक्षणों से संपन्न थे और प्रकाश की किरणों से सुशोभित थे। समीप में आए प्रणाम करते हुए योगी इंद्रधुम्न को देखकर वो विश्वात्मा ब्रह्मदेव
स्वयं भी उसमें समीप गए और उसको अपने हृदय से लगाया। ब्रह्मदेव के द्वारा आलिंगन करते ही उस ब्राह्मण श्रेष्ठ इंद्रधुम्न के शरीर से एक महान प्रकाश निकला जो आदित्य मंडल में प्रविष्ट हो गया। वो पवित्र निर्मल पद आदित्य मंडल ऋक, यजु एवं साम नाम वाला है, जिस स्थान में हव्य, देवताओं को प्राप्त होने वाला हवनीय द्रव्य तथा कव्य, पितरों को प्राप्त कराया जाने वाला श्राद्धीय पदार्थ का उपभोग करने वाले भगवान हिरण्यगर्भ निवास करते हैं, वो स्थान वेदांत में प्रतिपादित योगी जनों का आद्य प्रवेश द्वार है। ब्रह्म तेज से संपन्न है, श्रीयुक्त है और वो मनुष्यों की निष्ठा भी है। भगवान ब्रह्म के देखते ही देखते वो मुनि इंद्रधुम्न तेज से संपन्न हो गया और उसने सर्वत्र व्याप्त परम कल्याणकारी अत्यंत शांत स्वमात्म स्वरूप अक्षर व्योम और उस परमेश्वर संबंधी तेज को देखा। ये विष्णु का परम पद है, केवल आनंद रूप अचल, वो ब्रह्म का स्थान परमेश्वर रूप है। सभी प्राणियों को अपने ही आत्मा समझने वाला वो योगी इंद्रधुम्न परम ऐश्वर्य में प्रतिष्ठित हो गया और उसने मोक्ष पद से कहे जाने वाले उस अव्यय परमात्म धाम को प्राप्त कर लिया। इसलिए सभी प्रयत्नों से वर्ण एवं आश्रमों के नियमों का पालन करते हुए अंतिम भाव का आश्रय ग्रहण कर विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वो लक्ष्मी रूप से माया के पार उतरे। सूत जी बोले, हरि के द्वारा इस प्रकार कहने पर इंद्र सहित नारद आदि सभी महर्षियों ने गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु से पूछा। ऋषियों ने कहा, हे देवाधिदेव, हे ऋषिकेश, हे नाथ, हे अमल रूप नारायण, जो आपने पूर्व काल में ब्राह्मण इंद्रधुम्न से धर्मादि संबंधी ज्ञान कहा था, वो सब आप हमें बतलाएं। हे जगन्मूर्ति, ये आपके सखा इंद्र भी सुनने के लिए इच्छुक हैं। इसके बाद सूत जी ने कहा, रसातल में स्थित कूर्म रूपी जनार्दन भगवान विष्णुदेव ने नारदादि महर्षियों के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर जिस श्रेष्ठ संपूर्ण कूर्म पुराण को देवराज इंद्र के समीप सुनाया था, मैं उसे आप लोगों को सुनाता हूँ। हे ब्राह्मणों, इस कूर्म पुराण का सुनना मनुष्यों के लिए यश की प्राप्ति कराने वाला, दीर्घायु प्रदान कराने वाला, पुण्य प्रदान कराने वाला, कृतकृत्य कराने वाला तथा मोक्ष प्रदान कराने वाला है। इस पुराण के वाचन करने की तो और भी विशेष महिमा है। इसके मात्र एक अध्याय के सुनने से ही सभी प्रकार के पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। अधिक क्या कहा जाए, केवल एक उपाख्यान के श्रवण मात्र से ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इस श्रेष्ठ कुर्म पुराण को कुर्म रूपधारी देवाधिदेव स्वयं भगवान विष्णु ने कहा है। द्विजातियों को इस पर अवश्य श्रद्धा रखनी चाहिए। कूर्म पुराण पूर्व विभाग। बद्रिकाश्रम में निवास करने वाले ऋषि नारायण नरों में उत्तम श्री नर तथा उनके लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती को नमस्कार कर जय, पुराण एवं इतिहास आदि सदग्रंथों का पाठ करना चाहिए। कूर्म रूप धारण करने वाले अप्रमेय भगवान विष्णु को नमस्कार कर मैं उस पुराण कूर्म पुराण को कहूंगा जो समस्त विश्व के मूल कारण भगवान विष्णु के द्वारा कहा गया था। नैमिषारण्यवासी महर्षियों ने 12 वर्ष तक चलने वाले सत्र यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर सर्वथा निष्पाप रोमहर्षण सूत जी से पवित्र पुराण संहिता के विषय में प्रश्न किया। महाबुद्धिमान सूत जी, आपने इतिहास और पुराणों के ज्ञान के लिए ब्रह्मज्ञानियों में परम श्रेष्ठ भगवान वेदव्यास जी की भली भांति उपासना की है। चूंकि आपके वचन से द्वैपायन भगवान वेदव्यास जी के समस्त रोम हर्षित हो गए थे, इसलिए आप रोमहर्षण कहलाते हैं। प्राचीन काल में स्वयं समर्थ होते हुए भी भगवान वेदव्यास जी ने आप ही से कहा था कि आप मुनियों को पुराण संहिता सुनाएं। सूत जी महाराज, आप अपने अंश से उत्पन्न साक्षात पुरुषोत्तम नारायण हैं। स्वयंभू ब्रह्मा जी के महान यज्ञ में सोमरस प्रस्तुत करने के दिन पुराण संहिता का वाचन करने के लिए ही आपका आविर्भाव हुआ था। आप पुराणों के अर्थ को ठीक ठीक जानने वाले हैं, इसलिए हम आपसे श्रेष्ठ कूर्म पुराण के विषय में पूछ रहे हैं। आप हमें वो कूर्म पुराण बतलाएं। मुनियों के वचन सुनकर पौराणिकों में श्रेष्ठ सूत जी ने देवी सत्यवती के पुत्र अपने गुरु भगवान वेदव्यास को मन ही मन प्रणाम कर कहा। रोमहर्षण सूत जी बोले, समस्त विश्व के मूल कारण कूर्म रूप धारण करने वाले भगवान नारायण विष्णु को नमस्कार करके कूर्म पुराण की उस दिव्य कथा को कहता हूँ जो समस्त पापों को नष्ट करने वाली और जिसे सुनकर महान से महान पाप करने वाला पापी व्यक्ति भी परम गति को प्राप्त कर लेता है। कूर्म पुराण की इस पुण्य कथा को नास्तिक व्यक्ति को
कभी भी नहीं सुनाना चाहिए। जो अत्यंत श्रद्धालु है, शांत है, धर्मात्मा है, ऐसे द्विजातियों को साक्षात नारायण भगवान विष्णु के द्वारा कही गई इस कूर्म पुराण की कथा को विशेष रूप से कहना चाहिए। सर्ग, सृष्टि, प्रतिसर्ग, प्रलय, वंश, वंशानुचरित तथा मनवंतर ये पुराणों के 5 लक्षण हैं। 18 महापुराणों में प्रथम महापुराण ब्रह्म पुराण है, द्वितीय पद्म पुराण है। इसी प्रकार क्रमशः विष्णु, शिव, भागवत, भविष्य, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, ब्रह्मवैवर्त, लिंग, वराह, स्कंद, वामन, कूर्म, मत्स्य और गरुड़ पुराण है। भगवान वायु के द्वारा कहा गया 18वां पुराण ब्रह्मांड पुराण के नाम से कहा जाता है। सूत जी ने पुनः कहा, ब्राह्मणों, 18 पुराणों का नाम सुनकर अब आप लोग मुनियों द्वारा कहे गए अन्य उपपुराणों का नाम भी संक्षेप में सुने। पहला उपपुराण सनत कुमार के द्वारा कहा गया सनत कुमार उपपुराण है। तदनंतर दूसरा नरसिंह पुराण है। स्कंद कुमार के द्वारा कथित तीसरा पुराण स्कंद पुराण कहा गया है। चौथे पुराण का नाम शिवधर्म है, जो साक्षात भगवान नंदीश्वर शिव के द्वारा कहा गया है। महर्षि दुर्वासा के द्वारा कहा गया आश्चर्य पुराण 5वां है और छठा पुराण देवर्षि नारद के द्वारा कहा गया नारद पुराण है। इसी प्रकार 7वां कपिल, 8वां मानव और शुक्राचार्य द्वारा प्रोक्त उष्णा नामक 9वां पुराण है। 10वां ब्रह्मांड, 11वां वरुण तथा 12वां पुराण कालिका पुराण के नाम से कहा गया है। 13वां माहेश्वर पुराण, 14वां सांब पुराण तथा सभी प्रकार के अर्थों से युक्त 15वां सौर पुराण है। 16वां पराशर पुराण महर्षि पराशर के द्वारा कहा गया है। 17वां मारीच पुराण है और 18वां पुराण भार्गव पुराण के नाम से कहा गया है। ये कूर्म पुराण 15वां महापुराण है, जो पुराणों में श्रेष्ठ है। संहिताओं के भेद से ये पुराण 4 भागों के 4 संहिताओं में विभक्त है। ब्राह्मी, भागवती, सौरी तथा वैष्णवी नामक इस कूर्म पुराण की 4 पवित्र संहिताएं धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इस प्रकार चतुर्वेद पुरुषार्थ को देने वाली कही गई हैं। ये ब्राह्मी संहिता है जो चारों वेदों द्वारा अनुमोदित है। इसकी श्लोक संख्या 6000 है। हे मुनीश्वरों, इसमें धर्म, कर्म, काम और मोक्ष का अशेष महात्म्य वर्णित है और इसके श्रद्धा, भक्तिपूर्वक पठन पाठन एवं श्रवण आदि से परमेश्वर ब्रह्म का ज्ञान होता है। इसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित और दिव्य एवं पुण्य प्रासंगिक कथाएं भी कही गई हैं। ये पुराण संहिता शांत चित्त एवं धर्मात्मा ब्रह्माणादिकों द्वारा धारण करने योग्य है। सूत जी कहते हैं, मैं उसी पुराण संहिता का प्रवचन करूंगा जिसे प्राचीन समय में वेद व्यास जी ने कहा था। प्राचीन काल में अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं ने दिति के पुत्र दैत्यों और दानवों के साथ मंदर नामक पर्वत को मथानी बनाकर क्षीरसागर को मथा। उस क्षीरसागर के मंथन किए जाते समय देवताओं के कल्याण की कामना से जनार्दन भगवान विष्णु ने कूर्म रूप धारण करके उस मंदराचल को ऊपर उठाए हुए कूर्म कच्छप रूप धारण किए हुए सर्वदृष्टा अविनाशी भगवान विष्णु को देखकर देवताओं तथा नारदादि महर्षियों ने उनकी स्तुति की। उसी समय नारायण भगवान विष्णु की प्रिया देवी श्री लक्ष्मी का आविर्भाव हुआ। उन्हें पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने ही ग्रहण किया। लक्ष्मी जी के तेज से मोहित हुए इंद्र सहित नारद आदि महर्षियों ने अव्यक्त भगवान विष्णु से यह वचन कहा, हे भगवान, हे देव देवेश, हे नारायण, हे जगन्मय, हम पूछने वालों को आप ठीक ठीक बतलाएं कि विशाल नेत्रों वाली ये देवी कौन है। उस समय उन देवताओं तथा महर्षियों का वो वाक्य सुनकर दानवों का मर्दन करने वाले भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी की ओर देखकर नारद आदि परम पवित्र महर्षियों से बोले, ये मेरी स्वरूप भूता ब्रह्म रूपिणी परम शक्ति है, यही माया है, यही अनंता है और यही मेरी वो प्रिया है जिसने संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। हे श्रेष्ठ द्विजों, इसी के द्वारा मैं देवताओं, असुरों एवं मनुष्यों से युक्त संपूर्ण विश्व को मोहित करता हूँ, संहार करता हूँ और पुनः सृष्टि करता हूँ। ज्ञानी जन जगत की उत्पत्ति एवं प्रलय को तथा प्राणियों के जन्म एवं मोक्ष को ठीक ठीक समझकर और आत्म तत्व का दर्शन कर इस महामाया के बंधन से पार उतरते हैं। द्विजों, मेरी सब प्रकार की शक्ति यही है। इसी के अंशों का आश्रय ग्रहण कर ब्रह्मा तथा शिव आदि देवता शक्तिमान हुए हैं। यही वो सत्व, रज तथा तम तीनों गुणों से युक्त त्रिगुणात्मक प्रकृति है। यही सारे संसार को उत्पन्न करने वाली है। प्राचीन काल में श्री कल्प में ये पद्मवासिनी के रूप में मुझे ही आविर्भूत हुई थी। ये 4 भुजा वाली है। ये हाथों में शंख, चक्र तथा कमल धारण किए रहती हैं। सभी मंगलमय गुणों से युक्त हैं। करोड़ों सूर्यों के समान इनकी आभा है। ये सभी प्राणियों को मोहित करने वाली है। देवता, पितर, मनुष्य
वसुगण तथा पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी अन्य देवधारी प्राणी हैं, वे सभी अर्थात कोई भी ऐसा नहीं है जो इस माया को पार करने में समर्थ हो। भगवान वसुदेव के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर मुनियों ने भगवान विष्णु से कहा, हे पुंडरीकाक्ष, उस देव निर्मित दुर्जय माया को पार करने वाला तीनों कालों में यदि कोई हुआ हो तो उसे आप बतलाएं। तदनंतर मुनियों द्वारा पूजित भगवान ऋषिकेश ने उन मुनियों से कहा, इंद्रधुम्न नाम का द्विजातियों में श्रेष्ठ एक ब्राह्मण था, ऐसा सुना गया है। पूर्व जन्म में वो शंकर आदि देवताओं से भी अजय राजा था। मैं उस कूर्म अवतार धारण किया है। मैंने ये जानकर तथा स्वयं मेरे मुख से दिव्य पुराण संहिता को सुनकर वो राजा इंद्रधुम्न मनुष्वरों सहित ब्रह्मा, शिव एवं अपनी अपनी शक्तियों के साथ अन्य सभी देवताओं को मेरी ही शक्ति में प्रतिष्ठित समझकर मुझे देखने के लिए मेरी शरण में आया। इसके बाद मैंने कहा, इंद्रधुम्न, तुम ब्राह्मण की योनि में उत्पन्न होगे, तुम्हारा इंद्रधुम्न ये नाम प्रसिद्ध होगा और तुम अपने पूर्व जन्म का स्मरण करोगे। हे अनद, मैं तुम्हें सभी प्राणियों तथा देवताओं के लिए भी अज्ञात एवं जो अत्यंत गूढ़ रूप से कहने योग्य है उस ज्ञान को प्रदान करूंगा। उस मेरे ज्ञान को प्राप्त कर तुम अंत समय में मुझ में ही प्रविष्ट हो जाओगे और अपने ही वंश से दूसरे रूप में तुम पृथ्वी पर शांति पूर्वक रहो। वह वस्तु मन्वंतर के व्यतीत हो जाने पर तुम अभिष्ट कार्य के लिए मुझ में ही प्रविष्ट हो जाओगे। भगवान ने पुनः कहा, मुनिश्रेष्ठों, मुझे प्रणाम कर वो राजा अपनी नगरी में गया और पृथ्वी का पालन पोषण करने लगा। यथा समय मृत्यु होने पर वो मेरे स्थान श्वेत द्वीप को प्राप्त हुआ और वहां मेरे साथ योगियों के लिए भी अलभ्य दिव्य वैष्णव भोगों को भोग कर पुनः मेरी ही आज्ञा से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ, जिसमें अनेश्वर गूढ़ रूप वाली विद्या एवं अविद्या ये दोनों प्रतिष्ठित हैं तथा जिसे ज्ञानी जन परम ब्रह्म के नाम से जानते हैं, उस वासुदेव नाम वाले मुझे जानकर इंद्रधुम्न ने व्रत, उपवास, नियम, होम तथा ब्राह्मणों की संतुष्टि आदि उपायों द्वारा सभी प्राणियों के एकमात्र आश्रय परमेश्वर की आराधना की। उन्हीं की मंगल कामना करते हुए उन्हीं को नमस्कार करता था। उनमें ही उसकी अनन्य निष्ठा थी तथा वो उन्हीं के आश्रित होकर योगियों के हृदय प्रवेश में विराजमान रहने वाले महादेव की आराधना करने लगा। उसके इसी प्रकार आराधना करते हुए एक दिन वैष्णवी शक्ति ने भगवान विष्णु से प्रादुर्भूत दिव्य स्वरूप उसे दिखलाया। भगवान विष्णु की प्रिया देवी विष्णु प्रिया का दर्शन कर उसने सिर झुकाकर विनीत भाव से उन्हें प्रणाम किया और विविध स्तुतियों के द्वारा उनकी स्तुति कर हाथ जोड़कर कहा। इंद्रधुम्न ने कहा, वैष्णव चिन्हों वाली, मंगलमयी तथा विशाल नेत्र वाली है देवी, आप कौन हैं? आपका जो यथार्थ स्वरूप हो उसे इस समय मुझे बतलाएं। इंद्रधुम्न के वचन सुनकर अत्यंत सुप्रसन्ना सुमंगला वो देवी विष्णु का स्मरण कर उस प्रिय ब्राह्मण से हंसती हुई बोली, मैं उस विष्णु की प्रकृति स्वरूपा परामया हूँ। मुझे अद्वितीय नारायण स्वरूपा नारायणी को मुनि तथा इंद्र आदि देवता भी नहीं देख पाते हैं। सूक्ष्म विचार करने पर मुझ में और नारायण में कोई भेद नहीं दिखता। मैं उनकी प्रकृति रूपा हूँ। वे विष्णु परम ब्रह्म है, परमेश्वर हैं, समस्त भूत प्राणियों के आश्रय भूत। उन परमेश्वर की जो ज्ञान योग अथवा कर्म योग द्वारा यहाँ आराधना करते हैं, ऐसे भक्तों पर मेरा कोई वश नहीं चलता। अतः तुम कर्मयोग का आश्रय लेते हुए ज्ञान के द्वारा उन आदि और अंत से रहित अनंत भगवान विष्णु की आराधना करो, इससे तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। ऐसा कहे जाने पर अत्यंत बुद्धिमान मुनिश्रेष्ठ उस इंद्रधुम्न ने देवी को विनय पूर्वक प्रणाम किया और हाथ जोड़कर पुनः कहा, हे परमेश्वरी देवी, शाश्वत, अखंड तथा अच्युत, सबके स्वामी, उन भगवान को किस प्रकार जाना जा सकता है, ये मुझे बतलाएं। ब्राह्मण इंद्रधुम्न के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर कमल में निवास करने वाली देवी ने उस मुनि से कहा, साक्षात नारायण ही तुम्हें वो ज्ञान प्रदान करेंगे। तदनंतर प्रणाम कर रहे उस मुनि इंद्रधुम्न को अपने दोनों हाथों से भली भांति स्पर्श कर वे देवी परात्पर विष्णु का स्मरण करती हुई वहीं अंतर्ध्यान हो गई। इंद्रधुम्न भी शरणागत के दुखों को सर्वथा दूर कर देने वाले ऋषिकेश भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए दीर्घकालीन समाधि में निरत होकर आराधना करने लगा। तत्पश्चात बहुत समय बीत जाने पर पीताम्बरधारी जन्म मूर्ति महायोगी भगवान नारायण उसके सामने स्वयं प्रकट हो गए। अविनाशी परमात्मा भगवान विष्णु को आया हुआ देखकर घुटनों के बल पृथ्वी पर स्थित होकर वो गरुड़ध्वज देव की स्तुति करने लगा। इंद्रधुम्न ने कहा, हे यज्ञों के स्वामी, अच्युत, गोविंद, माधव, अनंत, केशव, कृष्ण, विष्णु तथा ऋषिकेश, आप विश्वासमत को नमस्कार है। पुराण पुरुष विश्वमूर्ति हे हरि, आप सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय के मूल कारण हैं। आप अनंत शक्ति संपन्न हैं, आपको नमस्कार है।
आप निर्गुण स्वरूप हैं, निष्कल एवं विमलात्मा हैं, आपको नमस्कार है। हे विश्वरूप पुरुष, आपको नमस्कार है। विश्व की योनि वासुदेव भगवान विष्णु को नमस्कार है। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित ज्ञान द्वारा जानने योग्य हैं, आपको नमस्कार है। निर्विकार तथा प्रपंच रहित आपको नमस्कार है। भेद से अभेद से रहित आनंद स्वरूप आपको नमस्कार है। संसार सागर से पार उतारने वाले शांत स्वरूप आपको नमस्कार है। शुद्धात्मा आपको नमस्कार है। आप अनंत मूर्ति वाले हैं, अमूर्त हैं, आपको बार बार नमस्कार हैं। आप परमार्थ रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप माया से अतीत हैं, आपको नमस्कार है। ईशों के भी ईश आपको नमस्कार है। परमात्मा परम ब्रह्म आपको नमस्कार है। अत्यंत सूक्ष्म रूप आपको नमस्कार है। देवों के भी देव महादेव आपको नमस्कार है। विशुद्ध स्वरूप शिव आपको नमस्कार है। परम शेष की स्वरूप आपको नमस्कार है। आपने ही संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। आप ही परम गति हैं। हे पुरुषोत्तम, आप ही सभी भूत प्राणियों के पिता हैं और आप ही की सबकी माता हैं। आप अविनाशी हैं, परम धाम हैं, चित्त स्वरूप हैं, व्योम हैं, निष्कल हैं, सबके आधार हैं, अव्यक्त हैं, अनंत हैं और तम से सर्वथा रहित नित्य प्रकाश स्वरूप हैं। ज्ञानी जन केवल ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा जिस परमात्मा का दर्शन करते हैं, मैं आपके उस रूप की शरण ग्रहण करता हूं, वो विष्णु का परम पद है। इस प्रकार स्तुति करते हुए इंद्रधुम्न का सभी प्राणियों के आत्मरूप भूत भावन भगवान विष्णु ने अपने दोनों हाथों से किंचित मुस्कुराते हुए स्पर्श किया। भगवान विष्णु के द्वारा स्पर्श करते ही मुनिश्रेष्ठ इंद्रधुम्न को उस भगवान की कृपा से परम तत्व का यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो गया। इसके बाद अत्यंत प्रसन्न मन से इंद्रधुम्न ने प्रफुल्लित कमल के समान नेत्र वाले पीतांबरधारी अच्युत भगवान जनार्दन को प्रणाम कर कहा, हे पुरुषोत्तम, आपकी कृपा से मुझे परमानंद की प्राप्ति कराने वाला एकमात्र ब्रह्म संबंधी संहेद रहित ज्ञान प्राप्त हो गया है। हे भगवान, हे वासुदेव, हे वेदा, आपको नमस्कार हैं। हे योगेश, हे जन्मंजय, मैं क्या कहूँ, मैं क्या करूँ, इसे आप मुझे बतलाएं। इंद्रधुम्न के वचन सुनकर भगवान माधव नारायण ने समस्त संसार के कल्याण की कामना से मुस्कुराते हुए ये वचन कहा। श्री भगवान बोले, वर्ण एवं आश्रम धर्म का पालन करने वाले व्यक्तियों को चाहिए कि वे ज्ञान एवं भक्ति योग के द्वारा भगवान महेश्वर की पूजा करें, अन्य साधन से नहीं। मोक्षार्थी को चाहिए कि उस परम तत्व में विभूति एवं कार्य कारण रूप को ठीक ठीक जानकर साथ ही मेरी प्रवृत्ति को समझकर ईश्वर की उपासना करें। सभी प्रकार की आसक्तियों का सर्वथा परित्याग कर इस संसार को माया रूप जानकर अपने में अद्वैत की भावना करें। ऐसा करने से इंद्रधुम्न तुम परमेश्वर का दर्शन करोगे। ब्रह्मन इंद्रधुम्न 3 प्रकार की भावनाएं कही गई हैं, उन्हें मैं बताता हूं, तुम सुनो। उन तीनों में से पहली भावना है मनिष्यद्या, अर्थात मेरे सगुण स्वरूप की भावना। दूसरी है व्यक्त संश्रया, अर्थात भगवान का जो विराट स्वरूप है उसका आश्रय ग्रहण कर उपासना की भावना। और तीसरी जो भावना है उसे ब्राह्मी अर्थात ब्रह्म ज्ञान विषयक भावना जानना चाहिए। ये तीसरी भावना गुणातीत है। गुणातीत रूप में ब्रह्म की उपासना ही ब्राह्मी भावना है। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि इन तीनों में से किसी भी भावना का आश्रय ग्रहण कर उपासना करे। जो असमर्थ व्यक्ति है उसे चाहिए कि वो प्रथम भावना अर्थात वैष्णवी भावना का अवलंबन ग्रहण करे। ऐसा वेद का मत है। इसलिए इंद्रधुम्न, तुम समस्त प्रयत्नों के द्वारा संपूर्ण संसार के स्वामी भगवान विष्णु की आराधना करो, उनमें ही निष्ठा रखो और उन्हीं का आश्रय ग्रहण कर उन्हीं के शरणागत हो जाओ। इससे तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। इंद्रधुम्न बोले, हे जनार्दन, वो परात्पर तत्व क्या है, विभूति क्या है, कार्य क्या है और कारण क्या है, आप कौन हैं और आपकी प्रवृत्ति क्या है। श्री भगवान बोले, वो पर से परतर तत्व एकमात्र अखंड परम ब्रह्म ही है। वो नित्य आनंद स्वरूप है, स्वयं प्रकाशमान है, अविनाशी है तथा तम अंधकार से सर्वथा परे है। उस परमात्मा को जो नित्य रहने वाला है, ऐश्वर्य है, वही विभूति नाम से कहा जाता है। यह संसार ही परमात्मा का कार्य रूप है और अविनाशी विशुद्ध अव्यक्त तत्व ही इस संसार का कारण रूप है। मैं ही समस्त प्राणियों में रहने वाला अंतर्यामी ईश्वर हूँ। सृष्टि पालन और संहार ही मेरी प्रवृत्ति कही जाती है। ये द्विज, इन सभी बातों को यथार्थ रूप से जानकर तुम कर्मयोग के द्वारा श्रद्धा भाव से उस सनातन ईश्वर की भली भांति अर्चना करो। इंद्रधुम्न ने कहा, भगवान, वर्णों तथा आश्रमों के वे कौन से पालनीय नियम हैं जिनसे उस परतत्व की आराधना की जाती है, और वो दिव्य ज्ञान कैसा है जो 3 भावनाओं से युक्त है। परमात्मा ने कहा, पूर्व काल में इस संसार की सृष्टि कैसे की और फिर कैसे इनका संहार होता है,
लोक में कितनी सृष्टियां हैं, कितने वंश हैं, कितने मनवंतर हैं, उनके कितने प्रमाण हैं और पवित्र व्रत तथा तीर्थ कौन से हैं, सूर्य आदि ग्रहों की स्थिति कैसी है, पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई कितनी है, कितने द्वीप समुद्र पर्वत हैं, कितने नद हैं और कितनी नदियां हैं, ये पुंडरीकाक्ष इस समय ये सब मुझे यथार्थ रूप से बताइए। श्री कूर्म ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, इस इंद्रधुम्न के द्वारा मुझसे इस प्रकार कहे जाने पर भक्तों पर अनुकंपा करने की कामना से मैंने वे सभी बातें विस्तार से ठीक ठीक उसे बतला दी। इस प्रकार उस ब्राह्मण इंद्रधुम्न ने जो भी मुझसे पूछा था वो सब विस्तार से बतलाकर और उस पर कृपा करके मैं वहीं अंतर ध्यान हो गया। उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने भी मेरे द्वारा बताए गए विधान से अत्यंत पवित्र भावना से समाहित चित्त होकर परम तत्व की उपासना की। उसने अपने स्त्री पुत्र आदि का मोह छोड़ दिया, सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित हो गया, किसी भी वस्तु का संग्रह करना सर्वथा त्याग कर अपरिग्रही हो गया और सभी कर्मों का परित्याग कर उसने परम वैराग्य का आश्रय ग्रहण किया। अपनी आत्मा में ही परमात्मा का दर्शन करके और अपनी आत्मा में ही संपूर्ण विश्व का अनुभव कर अक्षर तत्व संबंधी अंतिम ब्राह्मी भावना को प्राप्त किया, जिसके कारण उसे उस दुर्लभ परम योग की प्राप्ति हुई। इस योग से ही उस अद्वितीय तत्व का साक्षात्कार होता है, जिसकी अभिलाषा निद्रा त्यागी श्वास जयी मोक्षार्थी पुरुष भी कहते हैं। इसके बाद किसी दिन वो ब्राह्मण श्रेष्ठ योगिंद्र इंद्रधुम्न भगवान सूर्य के निर्देश से अव्यय ब्रह्म का दर्शन करने के लिए अपनी योग सिद्धि के प्रभाव से प्रादुर्भूत सूर्य के समान प्रकाशमान श्रेष्ठ विमान में चढ़कर आकाश मार्ग से मान सरोवर के उत्तर में स्थित पर्वत पर गया। उस योगीराज इंद्रधुम्न को आकाश मार्ग से जाते हुए देखकर देवों गंधर्वों तथा अप्सराओं का समूह भी उसके पीछे पीछे गया और अन्य सिद्धि तथा ब्रह्मर्षियों ने भी उसका अनुसरण किया। तदनंतर वहां जाकर इंद्रधुम्न ने देवताओं द्वारा वंदित तथा योगियों द्वारा सेवित पर्वत के उस स्थान पर प्रवेश किया जहां परम पुरुष परमात्मा प्रतिष्ठित रहते हैं। 10,000 सूर्यों के प्रकाश के समान प्रकाशित उस श्रेष्ठ स्थान पर पहुंचकर इंद्रधुम्न ने देवताओं के लिए भी दुष्प्राप्य उस स्थान के अंतर्ग्रह में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर उसने सभी प्राणियों के परम शरणदाता आदि अंत से रहित देवाधिदेव पितामह ब्रह्मदेव का ध्यान किया। इसके बाद उसके ध्यान करते ही वहां परमात्मा का प्रकाश प्रादुर्भूत हुआ। इंद्रधुम्न ने उस प्रकाश पुंज के मध्य में महान तेज की राशि के रूप में ब्रह्म विद्वेषियों के लिए अगम्य परम पद स्वरूप पूर्व पुरुष का दर्शन किया, जो 4 मुख वाले थे, जिनके सभी अंग शुभ लक्षणों से संपन्न थे और प्रकाश की किरणों से सुशोभित थे। समीप में आए प्रणाम करते हुए योगी इंद्रधुम्न को देखकर वो विश्वात्मा ब्रह्मदेव स्वयं भी उसमें समीप गए और उसको अपने हृदय से लगाया। ब्रह्मदेव के द्वारा आलिंगन करते ही उस ब्राह्मण श्रेष्ठ इंद्रधुम्न के शरीर से एक महान प्रकाश निकला, जो आदित्य मंडल में प्रविष्ट हो गया। वो पवित्र निर्मल पद आदित्य मंडल ऋक यजु एवं साम नाम वाला है, जिस स्थान में हव्य देवताओं को प्राप्त होने वाला हवनीय द्रव्य तथा कव्य पितरों को प्राप्त कराया जाने वाला श्राद्धीय पदार्थ का उपभोग करने वाले भगवान हिरण्यगर्भ निवास करते हैं। वो स्थान वेदांत में प्रतिपादित योगी जनों का आद्य प्रवेश द्वार है, ब्रह्म तेज से संपन्न है, श्रीयुक्त है और वो मनुष्यों की निष्ठा भी है। भगवान ब्रह्म के देखते ही देखते वो मुनि इंद्रधुम्न तेज से संपन्न हो गया और उसने सर्वत्र व्याप्त परम कल्याणकारी अत्यंत शांत स्वमात्म स्वरूप अक्षर व्योम और उस परमेश्वर संबंधी तेज को देखा। ये विष्णु का परम पद है, केवल आनंद रूप अचल वो ब्रह्म का स्थान परमेश्वर रूप है। सभी प्राणियों को अपने ही आत्मा समझने वाला वो योगी इंद्रधुम्न परम ऐश्वर्य में प्रतिष्ठित हो गया और उसने मोक्ष पद से कहे जाने वाले उस अव्यय परमात्म धाम को प्राप्त कर लिया। इसलिए सभी प्रयत्नों से वर्ण एवं आश्रमों के नियमों का पालन करते हुए अंतिम भाव का आश्रय ग्रहण कर विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वो लक्ष्मी रूप से माया के पार उतरे। सूत जी बोले, हरि के द्वारा इस प्रकार कहने पर इंद्र सहित नारद आदि सभी महर्षियों ने गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु से पूछा। ऋषियों ने कहा, हे देवाधिदेव, हे ऋषिकेश, हे नाथ, हे अमल रूप नारायण, जो आपने पूर्व काल में ब्राह्मण इंद्रधुम्न से धर्मादि संबंधी ज्ञान कहा था, वो सब आप हमें बतलाएं। हे जगन्मूर्ति, ये आपके सखा इंद्र भी सुनने के लिए इच्छुक हैं। इसके बाद सूत जी ने कहा, रसातल में स्थित कूर्म रूपी जनार्दन भगवान विष्णुदेव ने नारदादि महर्षियों के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर जिस श्रेष्ठ संपूर्ण कूर्म वराण को
देवराज इंद्र के समीप सुनाया था, मैं उसे आप लोगों को सुनाता हूँ। हे ब्राह्मणों, इस कूर्म पुराण का सुनना मनुष्यों के लिए यश की प्राप्ति कराने वाला, दीर्घायु प्रदान कराने वाला, पुण्य प्रदान कराने वाला, कृतकृत्य कराने वाला तथा मोक्ष प्रदान कराने वाला है। इस पुराण के वाचन करने की तो और भी विशेष महिमा है। इसके मात्र एक अध्याय के सुनने से ही सभी प्रकार के पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। अधिक क्या कहा जाए कि भले को उपाख्यान के श्रवण मात्र से ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इस श्रेष्ठ कुर्म पुराण को कुर्म रूपधारी देवाधिदेव स्वयं भगवान विष्णु ने कहा है। द्विजातियों को इस पर अवश्य श्रद्धा रखनी चाहिए।